एवरीवन, मेरा नाम बिनी है एंड वेलकम टू बिनी इन्वेस्टिंग। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि शून्य ऐप कैसे चलती है और इसके क्या यूजेस हैं। ये कितना ब्रोकरेज लेती है और क्या इसके चार्जेस वगैरह हैं, अकाउंट ओपनिंग और ये सारी हम आज डिटेल में बात करेंगे शून्य के बारे में। तो चलिए चलते हैं। तो ये जो शून्य ऐप है, जैसे आप समझते हैं, इट्स शून्य मतलब इसका मतलब है जीरो है, एंड दिस इज बाय फिनवेशिया। तो ये इनकी वेबसाइट है, होम पेज है इनका शून्य डॉट कॉम। ठीक है, आप गूगल पे शून्य डॉट कॉम लिखेंगे यूआरएल पे और आपको इस पेज पे ले आएगा ये। आप जैसे देख सकते हैं, ट्रू वैल्यू इन्वेस्टिंग, जीरो ब्रोकरेज फीस है, 1 रुपया भी ये ब्रोकरेज नहीं लेते हैं। डिलीवरी ट्रेड्स पे, एनएससी पे, बीएससी पे, कमोडिटीज़ में इनकी जो जब नया अकाउंट खोलते हैं तो इसका भी 1 रुपया चार्ज नहीं लेते हैं। और इनकी जो अगर आप कॉल करते हैं इनको कोई ट्रेड लगाने के लिए, या फिर इनसे चैट पे बात करते हैं, या फिर कोई भी ट्रेड लगाने के लिए कॉल करते हैं, 1 रुपया नहीं लगता। और इनकी क्लियरिंग फीस भी ज़ीरो है। तो ये जैसे शून्य डॉट कॉम है जो ये नाम है, तो ये इट्स अ ज़ीरो ब्रोकरेज फीस। इसमें कोई ब्रोकरेज नहीं लगता। और इनके अकाउंट को ओपन करने के लिए आप शून्य डॉट कॉम पे जाएंगे और नीचे ओपन एन अकाउंट पे जाएंगे और ये आपको प्रिज्म शून्य की साइट पे ले जाएगा। जैसे ही आप ये खोलेंगे तो आपको अपनी डिटेल्स डालनी होगी। इट्स अ सिंपल प्रोसेस। मैंने मोबाइल से ही किया था कुछ महीने पहले, और मेरे को आधा घंटा लगा था। अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं और ये हो जाता है। तो हाफ एन आवर के अंदर अंदर आपका विदाउट फ़ोन कॉल ये सारे आपका फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो जाती हैं। और लेकिन आपको बस एक, मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी। मैंने जब पहला ट्रेड किया था तो मेरे को 2 वीक्स लगे थे। तो बहुत लंबा प्रोसीजर है इनका, इनको कुछ क्लियरेंस लेनी होती है आगे से। तो करीब 1.5 2 हफ्ते मुझे पूरे लग गए थे, 8 से 10 दिन अकाउंट खोलने में। तो बस मेरे को एक यही चैलेंज आया था। और अगर मैं इसकी कैलकुलेटर की बात करूं तो ये कैलकुलेटर भी में भी देख लेते हैं कितना इनके मार्जिन और ये कितना ब्रोकरेज लगता है। तो एग्जांपल, अगर आप इक्विटी में लेते हैं और अगर आप 200 में बाय करते हैं और 300 में सेल करते हैं विद 100 क्वांटिटी, तो इनकी जो ब्रोकरेज है 0.10 मतलब 10 पैसा लगेगी। इनके कुछ थोड़े बहुत चार्जेस हैं जो गवर्नमेंट के चार्जेस हैं, तो 10 पैसा के करीब लगेगा। अगर यही आप ऑप्शंस में कुछ खरीदते हैं, जैसे डेरिवेटिव्स ऑप्शंस में आप खरीदते हैं, तो 200 रुपीज़ का समझो खरीदते हैं, 300 के सेलिंग प्राइस रखते हैं और क्वांटिटी 1000 भी कर देते हैं और इसको कैलकुलेट करते हैं, तो आपका 2 पैसा के करीब लगेगा। सिमिलरली अगर आप फ्यूचर्स में करते हैं और कैलकुलेट करते हैं तो आपका 4 पैसा लगेगा। तो करेंसी में भी देख लेते हैं, अगर आप 100 करते हैं, 200 करते हैं, ये 100 करते हैं, और इसमें भी आपका कुछ नहीं लगेगा और ज़ीरो ब्रोकरेज है। कमोडिटीज़ में देख लेते हैं, अगर आप कुछ कमोडिटीज़ में बाय करते हैं, 1,000 लेते हैं और इसको 2,000 में बेचते हैं, क्वांटिटी 10,000 भी कर देते हैं, इनको कैलकुलेट करते हैं, तो आपका कुछ 31 पैसा लगेगा। तो इनके चार्जेस हैं, इट इज़ ज़ीरो ब्रोकरेज। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, गवर्नमेंट टैक्सेस जो है ये तो स्टैंडर्ड है। स्टैम्प ड्यूटी इनकी स्टैंडर्ड है। दिस इज़ ऑल गवर्नमेंट चार्जेस, जितने भी इनका परसेंट लगता है। तो इनका ज़ीरो ब्रोकरेज है। अगर आप मार्जिन कैलकुलेटर में जाते हैं और अगर आप समझिए कि इक्विटी में ही अगर आप करते हैं, और कोई भी, अगर आप जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि कितना मार्जिन लग रहा है। एग्जांपल, अगर आप ये करते हैं तो आपका कुछ इंट्राडे में 5 टाइम्स लगेगा, डिलीवरी में 1 टाइम लगेगा। सिमिलरली अगर आप ऑप्शंस में जाते हैं, फ्यूचर्स में अगर आप जाते हैं, कोई भी अगर आप लेते हैं अशोक लेलैंड, इसके नंबर ऑफ लॉट्स अगर आप 2 लेते हैं और अगर आप बाय करते हैं, तो आपको कितना ब्रोकरेज लगेगा, सॉरी कितना मार्जिन लगेगा, आपको इतना मार्जिन लगेगा। सेलिंग में भी आपको इतना ही अप्रॉक्सीमेट मार्जिन लगेगा। तो ये मार्जिन फीचर भी काफ़ी अच्छा है इनका। तो चलिए चलते हैं कि अगर हम जब लॉगिन करते हैं तो कैसा ऐप दिखता है वेबसाइट पे। तो ये मैं शून्य डॉट कॉम पे जाऊंगा और यहाँ पे लॉगिन में मैं शून्य पे क्लिक करूंगा, ये मेरे को वेबसाइट पे, इनकी लॉगिन ऐप पे ले जाएगा, वेबसाइट वाली। और यहाँ पर मैं अगर अपना पासवर्ड डालूं, यहाँ पे मैंने पासवर्ड डाला, यहाँ पर मैंने ओटीपी किया, यहाँ पे मैंने ओटीपी किया, तो ये मेरे को एक ओटीपी आ गया है।
तो एसएमएस पे, और ये मैंने डाल दिया है, ये मैंने लॉगिन किया। और ये इनका होम पेज है। जैसे ही आता है तो एक 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 एरर आएगा या फिर एक नोटिफिकेशन आएगा। वो भी आया नहीं है। यूजली आता है कि देयर इज सम डिस्क्लोजर दैट इट कम्स, बट अभी आया नहीं है, तो उसको एक्सेप्ट करना होता है। उसके बाद फिर ये पेज खुल जाता है। तो यहाँ पर आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। एग्जांपल आप बैंक निफ्टी सर्च करते हैं। आपने बैंक निफ्टी का फ्यूचर आपने सर्च किया, आपने सीधा यहाँ पर इसको ऐड किया, तो ये ऐड हो गया है यहाँ पे। तो ये आपका बैंक निफ्टी का फ्यूचर ऐड हो गया है। अगर आपको यहाँ पर चार्ट देखना है तो आप ये चार्ट देख सकते हैं यहाँ पे। और चार्ट भी कुछ इस तरीके का दिखता है। बहुत ही बेसिक सा चार्ट है। जैसे आपके ट्रेड व्यू में जो आपको चार्ट दिखता है, बिल्कुल सेम फीचर्स हैं। ये थोड़ा सा मेरा सिस्टम थोड़ा सा स्लो है, तो प्लीज़ इसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। तो ये चार्ट खुल गया है। और ये बैंक निफ्टी का चार्ट खुल गया है। अगर ये 1 मिनट का है, अगर ये मुझे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट करना है, मैं ये कर दूंगा। मेरे को यहाँ पर कुछ भी देखना है कि मार्केट ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, कितना वॉल्यूम है, क्या इंडिकेटर्स हैं, तो यहाँ पे मैं वो इंडिकेटर्स देख सकता हूँ। सो वेरी सिमिलर टू ट्रेड व्यू, और बहुत ही सिंपल है ये। तो ये इसका चार्ट आ जाता है यहाँ पे। और अगर आपको इनके डैशबोर्ड में जाना है तो डैशबोर्ड में आपका आप फंड्स ऐड कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, क्या ऑर्डर्स हैं आपके, क्या मार्जिन्स आपकी लगी हैं, पोजीशंस क्या है, होल्डिंग्स क्या है, लॉन्ग टर्म, ये सारा यहाँ पर आ जाता है। और अगर आप पोजीशंस में जाते हैं, आपकी जो करंट पोजीशन है, क्या लॉस है, क्या प्रॉफिट है, ये आ जाता है यहाँ पे। ऑर्डर्स आपके यहाँ पे आ जाते हैं। और यहाँ पर आपकी वही सारी मार्जिन्स आ जाती हैं, कितनी मार्जिन आपकी लगी है अगर आपने कुछ लिया है। और होल्डिंग्स आ जाती हैं यहाँ पे। और सिमिलरली यहाँ पर आपका ये एनालिसिस और ये सारी डिटेल्स आ जाती हैं। अगर आप इस पे करेंगे, आईडी पे, अपनी आईडी पे क्लिक करेंगे, तो आपका ये सिक्योरिटी कनेक्शन, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। आप इसको डार्क थीम भी कर सकते हैं। और ये ऐसे डार्क थीम ऐसे दिख नज़र आती है। ये डैशबोर्ड पे मैं गया। तो ये बहुत बेसिक है, बहुत सिंपल है ये। मैंने यूजुअली देखा है, ज़्यादा हैंग वैंग नहीं होता ये। और बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं है। जैसे कि अगर आप धन ऐप यूज़ करें, ग्रो ऐप यूज़ करें, या फिर और ज़ीरोधा, उसके मुकाबले इसके फीचर्स और इसका जो फ्लुएंसी है ऐप की, वैसी नहीं है उस लेवल तक। लेकिन इसकी ब्रोकरेज ज़ीरो है, विच इज़ वेरी गुड। मैं ये पिछले 6-8 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, और मेरे को बहुत ही ईजी है इस ऐप में करना। और इट्स अ ज़ीरो ब्रोकरेज चार्ज। हो मेरे को बहुत मज़ा आता है इसमें करने में। तो बस सिंपल मैं इसको यहाँ पर लॉग आउट कर दूंगा। और तो ये बहुत इट्स वेरी इजी। कुछ कुछ बड़ी बात नहीं है इसमें। मैं अभी आपको मोबाइल पे भी दिखाता हूँ, मोबाइल पे कैसे नज़र आता है। और ये इनकी मोबाइल ऐप है। जैसे ही मैंने लॉगिन किया तो मेरे को ये डैशबोर्ड खुलकर आ गया है। ये मेरा पोर्टफोलियो है, वेरी सिमिलर टू दी वेबसाइट। मेरा कितना इन्वेस्टेड वैल्यू है, म्यूचुअल फंड्स मेरे कितने इन्वेस्टेड, अवेलेबल कितना है, मैंने ट्रेड्स कितने लिए हैं। तो ये मैं वॉच लिस्ट पे जाता हूँ, और वॉच लिस्ट पे भी एग्जांपल मैं कुछ भी ऐड करता हूँ। मैं यहाँ पे सीधा, जैसे निफ्टी है 19,800 पे अप्रॉक्सीमेट चल रहा है, तो इसको मैंने सीधा ऐड कर दिया, और ये मेरा निफ्टी यहाँ पर ऐड हो गया है 19,800 पे। और जैसे बैंक निफ्टी, अगर मेरे को इसका चार्ट देखना है तो मैं यहाँ पे सीधा चार्ट पे देखूंगा, और ये मेरे को चार्ट नज़र आ गया है। वेरी सिमिलर टू दी वेबसाइट। मैं 15 मिनट्स कर दूंगा। मेरे को कुछ भी अगर ड्रॉ करना है, लाइन ड्रॉ करनी है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, मैं यहाँ से कर दूंगा। ये मेरी ट्रेंड लाइन है, ये सारी मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो इसको अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पर मैं कर दूंगा इसको। तो ये बहुत बेसिक सी ऐप है, बहुत सिंपल है। सबसे अच्छी बात है कि इसका कोई ब्रोकरेज नहीं कटता, कुछ भी 1 रुपया नहीं कटता आपका। और ये डैशबोर्ड है इनका, ये पोर्टफोलियो है, मेरा कितना पोजीशन चल रही है, क्या मेरा मैक्सिमम लॉस प्रॉफिट है, ये मेरी होल्डिंग्स है, ये मेरे ऑर्डर्स हैं। बहुत ही सिंपल है। ये आपकी सेटिंग्स आ जाती है, रेफरल, कोई टिकट रेज करनी है, कोई शेयर प्लेज करना है, ये ट्रेड बुक लिमिट्स। और अगर इसमें मेरे को
इसमें मेरे को फंड्स ऐड करने हैं तो मैं यहाँ पर फंड्स ऐड कर दूंगा, विड्रॉ करना है मैं यहाँ पे विड्रॉ कर दूंगा। तो बहुत ही सिंपल है ये। ये मेरी ट्रेड बुक आ गई, वॉच लिस्ट। बहुत सिंपल ऐप है, कुछ ज़्यादा इसमें समझने का नहीं है। तो या इट्स अ ज़ीरो ब्रोकरेज, जैसे इसका नाम शून्य है, इट्स अ ज़ीरो ब्रोकरेज ऐप। और इसमें कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। हाँ, अकाउंट खोलने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, 8 से 10 दिन लगते हैं। और बट प्रोसीजर बहुत सिंपल है अकाउंट खोलने का भी। और मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, यही रेकमेंड करूँगा कि आप ये ऐप यूज़ करिए अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म ट्रेडर है, या फिर कभी कभी पोजीशंस लेते हैं अपनी, तो फिर आप ज़ीरोधा या कोई और दूसरी ऐप ले सकते हैं जिनके ब्रोकरेज हैं। बट अगर आप इंट्राडे हैं या अगर आप एल्गो ट्रेडर हैं, तो रिकमेंडेशन इज़ टू यूज़ दिस ऐप बिकॉज इट इट डज़ नॉट चार्ज और लिव एनी फीस। अगर आपको कुछ समझना है प्लीज़ कमेंट करिए, प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।